भारत ने अंतरिक्ष में बहुत बड़ी ताकत हासिल कर ली है, यह आज दुनिया समझ गई। लेकिन एक बात हमारे देश के पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ नहीं समझ पाए हैं, वो ये कि सियासत कहां करनी चाहिए और कहां नहीं करनी चाहिए। दरअसल पीएम मोदी ने देश को मिशन शक्ति पूरा होने के बाद संबोधित किया। ये बात मोदी विरोधियों को रास नहीं आ रही। मोदी पर संपूर्ण विपक्ष ने प्रहार करना शुरू कर दिया है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति, स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। 45 मिनट देश को रोक के रखा, फिर अनाउंसमेंट की। देखा आपने? देखा? चुनाव सर पर है, उस समय भी धोखा टीवी से दिया जा रहा है। बेहतर यह होता कि इस अनाउंसमेंट को डीआरडीओ के चीफ करते। प्रधानमंत्री ने जैसे ही शुद्ध देसी अंदाज में नई महाशक्ति बनने की जानकारी देश की जनता को दी, वैसे ही विपक्ष अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए मैदान में उतर पड़ा। पानी पीकर विरोधी खेमे ने मोदी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के सेनापति राहुल गांधी मैदान में आए और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, आज आपने देखा, आज नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट की। 45 मिनट देश को रोक के रखा, फिर अनाउंसमेंट की। देखा आपने? देखा? मगर अनाउंसमेंट में आपने उनका चेहरा देखा? चेहरा देखा आपने उनका? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को समझ आ गई बात, कांग्रेस पार्टी ने न्याय देने का काम शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की बारी खत्म हुई तो कमान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संभाली। मोदी पर जनता से धोखेबाजी का आरोप जड़ दिया तो आपके संजय सिंह को मोदी के संदेश में बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाना दिख रहा है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मिशन शक्ति का श्रेय नेहरू को दे दिया। हमें और आपको तो ऐसा लगा कि न जाने क्या बात टीवी से आएगी, लेकिन देखो, चुनाव सर पर है, उस समय भी धोखा टीवी से दिया जा रहा है। टीवी से धोखा। और ये जो साइंटिफिक और स्ट्रेटजी और डिफेंस की जो रिसर्च है वो होती रहती हैं, हमेशा चलती हैं। हमसे चीन ने हमसे पहले न जाने कब कर दिया। तो लड़ाई या जो जनता को मुद्दों से हटाने का काम कर, इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी लोग बेरोजगारी से, किसान की भलाई से और व्यापारी के सामने जो संकट हुआ उससे नहीं हटेंगे। चुनाव का मौका है, हर चीज को चुनावी रंग में रंगना है, हर चीज का चुनावी फायदा लेना है। ये योजना पर डीआरडीओ का काम 2010 से शुरू हो गया था। उसकी डिटेल्स मैं बताना चाहता हूं। 2010 में फरवरी महीने से इस योजना पे डीआरडीओ काम कर रहा था और लगभग 8-9 सालों के बाद इस बड़ी सफलता को हमने हासिल किया है। मिशन शक्ति प्रोग्राम जो है डीआरडीओ ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है और ये तो क्रेडिट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाना चाहिए जो डीआरडीओ ने उन्हें इसको स्थापना की। विरोधियों का हमला शुरू हुआ तो मोदी की सेना भी रण में कूद पड़ी और विरोधियों के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। इसका पूरा प्रक्रिया 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी और हमारे वैज्ञानिकों ने इस शोध का कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी विशेष अभिनंदन के पात्र हैं कि जो इस देश की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को एडवांस करने का एक काम वो कर रहे हैं, एक नया विजन दे रहे हैं। ये उसमें एक माइलस्टोन है। ऐतिहासिक मिशन शक्ति को सफल बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत तेजी से विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में एक सुपर इकोनॉमिक पावर के साथ साथ एक सुपर वैज्ञानिक आगे जा रहा है। इसकी बहुत खुशी है। आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज
भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश एक और बहुत बड़ी ऊंचाई पर चढ़ गया है। आज भारत दुनिया की चौथे बड़ी स्पेस शक्ति बन गया है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है और यह दुश्मनों को साफ साफ संदेश है कि जमीन ही नहीं, अगर आकाश में भी भारत के खिलाफ हिमाकत करोगे तो खात्मा तय है।